तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, साक्षात विराजमान परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य संघ की, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आप सबकी संसार को लेकर के क्या धारणा है वो मैं नहीं जानता, लेकिन जैन दर्शनकारों की और आचार्यों की संसार को लेकर के क्या धारणा है ये आपको बताना चाहता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं, ये सोच करके धन कमाते हैं कि मुसीबत में काम आएगा। क्या सोच के कमाते हैं? बुरा वक्त आएगा, बुरे वक्त में पैसे बचा के रखो, काम आएगा। उनकी धारणाओं में शुरुआत से ही एक आमंत्रण होता है बुरे वक्त का, कि जीवन में एक दिन हमारे यहाँ बुरा वक्त जरूर आएगा। जिस दिन बुरा वक्त आएगा उस दिन ये संपत्ति इकट्ठी करके जो बैंकों में रखी है ये काम आएगी, ऐसी धारणा बना के रखते हैं। उसी धारणा में जीते हैं। आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने हंसते हुए कह रहे हैं, वो आप सबकी तरफ देख करके, तुम जिसको संपत्ति समझते हो क्या वो संपत्ति है? आपकी संपत्ति क्या क्या हो सकती है, आप एक बार बताइए। आप जिस चीज से खुश होते हैं, जिसको आप संपत्ति समझते हैं, उसमें सबसे पहले एक बेहतरीन मकान जरूर होगा। दिमाग में फोबिया रहता है ना, 3 खंड का एक बड़ा वाला बनाना है। एक बना लिया मकान, एक संपत्ति खड़ी कर ली, फिर दिमाग में आई कि एक BMW और चाहिए, तो उसको खड़ी कर लिया। जब गाड़ी आ गई तो फिर लाड़ी की चिंता सताती है। एक लाड़ी समझते हैं, जिससे लाड़ करते हैं, है ना, उसको भी एक संपत्ति समझते हैं। ऐसी होनी चाहिए कि लोग बोलें कि अप्सरा है, अब सरा है, ऐसी होनी चाहिए। तो एक उसको भी आप संपत्ति समझते हैं। अपने शरीर को जिम में जाकर के जो अच्छा मजबूत करते हैं, अच्छी बॉडी शॉडी बनाते हैं, बल्ले शल्ले निकालते हैं, फिर पार्लर में जाते हैं, वो यहाँ पर एक क्रीम लगाता है, यहाँ पे दूसरी, ऊपर नीचे आगे पीछे बिल्कुल पोत पात के इंसान को कबूतर बना के निकालता है। तो आप इसको भी एक संपत्ति समझते होंगे। शरीर को संपत्ति समझते हैं, मकान को संपत्ति समझते हैं, पत्नी को संपत्ति समझते हैं। फिर इतना सब होने के बाद भी अगर एक लड़का ना हो तो महाराज जो सब कौन संभाले? तो एक पुत्र को भी आप संपत्ति समझते हैं। फिर पड़ोसी से इतने अच्छा व्यवहार बनाते हैं कि बुरे वक्त में जब घर के लोग काम नहीं आएंगे तो कम से कम पड़ोसी काम आएगा। तो एक पुत्र को भी संपत्ति समझते हैं। इतना तो ठीक है, लेकिन शत्रु को संपत्ति भी समझते हैं, ऐसा मुझे लगता है। शत्रु भी संपत्ति होता है। हाँ, एक बार किसी से बुराई हो गई थी,
जैसे एक बार एफडी बना करके बैंक में रख ली, ऐसे ही जिससे बुराई हो गई थी उसकी बुराई तुमने दिमाग में आज तक रखी है कि नहीं रखी है। तो शत्रु भी एक संपत्ति के रूप में स्थायी रूप से हमारे दिमाग में बैठ जाता है। इतनी सारी आपके जीवन की संपत्तियां हैं जिसके साथ रहने में, देखने में, खेलने में आपको मजा आता है। दिन में एक आध बार अपने दुश्मन के बारे में जरूर पूछताछ करते होगे, कैसा कहे उसकी दुकान कैसी चलत, भैया तुम्हें का मतलब नहीं। एक बार हमारा उनको झगड़ा होगा तो उसके बाद ही हमने उनको श्राप दे दो तो तुम्हारी दुकान न चल है। और फिर अगर पता चले कि उन्हें धंधा बदल करके और अच्छा बिजनेस कर लिया है, हाँ चोरी को माल है, तब 2 नंबर को धंधा करत जाओ, उनमें क्या है। लेकिन आप अपनी शत्रु की दुकान में एक बार जाकर के तहकीकात तो जरूर करते होंगे, करते हैं कि नहीं। मोहल्ले में मान लो 10 दुकानें हैं, एक किराना दुकान वाले के सामने की एक किराना दुकान है, तो फिर दिन में एक बार भले एक पाव दाल के बहाने, लेकिन सामने वाले की दुकान में जब किराना दुकान वाला सामान लेने जाता है पूरा नाप लेता है, कितना स्टॉक है, कितने बोरा नारियल रखे हैं, कितनी शक्कर रखी है, कितना गुड़ है, कितना तेल है, कितनी ग्राहकी है, गद्दी की चद्दर कितनी गंदी है। गद्दी की चद्दर गंदी से समझ में आती है कि माल आ रहा होगा तब तो चद्दर गंदी है। साफ सुथरी दुकानों में आदमी भी नहीं चढ़े, मच्छर चढ़ा थे, गंदी फैली दुकान है। तो शत्रु को भी आप संपत्ति तो समझते हैं। ये पूज्यपाद भगवंत ने इष्टोपदेश में एक कारिका लिखी है, उसको अपने जीवन का एक सूत्र बनाइएगा। गुरुदेव कहते हैं, बपुर गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः। क्या क्या? बपुर मतलब शरीर, बपुर गृहम मतलब घर, दारा मतलब स्त्री, पुत्र मित्र और शत्रवः शत्रु। बपुर गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानी। अपने स्वभाव से ये हमेशा बिल्कुल अलग रहते हैं। मूढ़ स्वानी प्रपद्यते, तुम अपना मानते हो वो अपना है नहीं। अब ये जिसको तुम संपत्ति समझते हो, ये संपत्ति है कि विपत्ति है? विपत्ति है महाराज। जीना चाहते थे अच्छे से, एक मकान बनाने का ख्वाब मन के अंदर पैदा हुआ, पूरी जिंदगी की जायदाद, पूरे दिन की शाम की मेहनत, गर्मी का पसीना, ठंडी की सिकुड़न, फटी बेमाई, सब की सब उठा करके दुकान और मकान में लगा दी। 50 साल मेहनत करके एक मकान खड़ा किया, कितनी मेहनत करके एक मकान बनाया। उस मकान बनाने के ख्वाब ने तुम्हारी जिंदगी निचोड़ करके कपड़ा जैसी निचोड़ के राख कर दी। लेकिन लगे रहे और पत्नी को संपत्ति समझते हैं। एक बार ऑब्जर्वेशन करके देखो, जिसको संपत्ति समझते हो वो कौन है? एक बार पूछो अपने आप से, जिसको संपत्ति समझते हो वो मित्र है कि शत्रु है? संपत्ति है कि विपत्ति है? पत्नी विपत्ति लगती है कि संपत्ति लगती है? बताओ। मां तो संपत्ति हो सकती है, बहन संपत्ति हो सकती है, बुआ संपत्ति हो सकती है, स्त्री संपत्ति होती है क्या? स्त्री एक रूप अनेक। आप किसी की मां है ना, तो बच्चे के लिए मां संपत्ति हो सकती है। पुरुष के लिए स्त्री संपत्ति कभी रही? एक दिन बताओ, जिस दिन तुमने ब्याह किया था उसके बाद तुम शांति से 6 महीना अच्छे से जिए होगे। उसके बाद जो उसने कान खाने शुरू किए तुम्हारे, सिर के बाल कब तुम्हारे झड़ गए, कब सफेद हो गए, कब दांत गिर गया, कब दाढ़ी का बाल उम्र से पहले सफेद हो गया। संपत्ति है कि विपत्ति है? स्त्री पुरुष के लिए विपत्ति से कम नहीं है, और मां पुत्र के लिए संपत्ति से कम नहीं है। तो आपके लिए स्त्री संपत्ति है कि विपत्ति? अभी बताओ, अभी अच्छा बैठे बैठे बताओ, संपत्ति है कि विपत्ति? बोले महाराज पिटवाओ मत कमरे में शाम को जाएंगे ना तो अभी हाहाकार मच जाएगी। सुबह इतने पे 2-4 नाखून के निशान मिले तो समझ में आ जाएगा।
तो ऐसा होता है बंधु, जब एक बार संबंध अच्छा हो जाता है, उसके बाद जैसे ही वो कान खाना शुरू करती है, तुम्हारी माँ ऐसा बोलती है, तुम्हारा भाई ऐसा बोलता है, भैया ऐसा, ये वो, आदमी को ऐसा भार लगता है, कहाँ से ब्याह करके फंस गए। और घर वाले बहुत खुश होते हैं, बहू कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी रोटी बनाते हैं, झाड़ू भी अच्छे से लगाते, पोछा भी अच्छे से लगाते। वही स्त्री परिवार के लिए तो सौंदर्य है, स्त्री पति के लिए क्या है, संपत्ति की विपत्ति। बोलना मत, फंस जाओगे नहीं तो, विपत्ति है। ऐसे ही पुरुष भी स्त्री के लिए विपत्ति से कम नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आपकी हर उम्मीद में पानी फेरने का अगर किसी ने दुस्साहस किया है तो सिर्फ आपके पति ने किया है और किसी ने नहीं किया। तुमने कहा घूमने चलना है, उन्हें कहो टाइम नहीं है। तुम्हारे पूरे जीवन को सौंदर्य गया, संपत्ति गई, ख्वाब गए, सब गए। तो ये संबंध है बंधुओं स्त्री और पुरुष के बीच का, जिसको संपत्ति समझते हैं और विपत्ति के रूप में जिंदगी भर उसको झेलना पड़ता है। अच्छा बताओ एक बार, जितनी भी माँ बहनें सुनती हैं इस बात को, जिससे तुमने शादी की है उससे अगर दोबारा शादी हो तो करोगी? गिने चुने 2-4 मिल जाएंगे, नहीं तो बोले भगवान बचाए, भगवान दोबारा सुना करें। पहले तो हमें इनके बारे में पता ना है, तो ब्याह के बाद पता चलो इसे अच्छो ढूंढे तलाश करें। एक आध 2-4 मिल जाएंगी जो बोलेगी हो उन बे चाहिए, उनसे पूछो उनके सीमान से जे चाहिए, बोले त्राही माम त्राही माम त्राही माम, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रहे। ये संसार है, इस संसार का ये सौंदर्य है कि आप बाहर की चीज तो देख लेते हैं, अंदर की चीज नहीं समझ पाते। पपुर ग्रहम धनम दारा पित्रा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य सभावानी मूढ़ स्वानि प्रबद्धते। आप जिसको संपत्ति समझते हैं वो संपत्ति नहीं है। आप पुत्र को अपना मानते हैं, पुत्र आपके धन को अपना मानता है कि नहीं? मानता होता तो घर में चोरी क्यों करता, घर का पैसा MCX में क्यों लगाता, घर के पैसे से जुआ क्यों खेलता, घर के पैसे को लगा करके बर्बाद करके जेल क्यों जाता? तो एक बार आंख खोल के देखो कि किसी पर्याय से कोई जीव आकर के जो हमारे घर के अंदर स्थापित हुआ है, जिसको हम अपना पुत्र कह रहे हैं, ये वास्तव में हमारा पुत्र है कि शत्रु है? एक बार देखो आंख खोल के। बाहर का शत्रु देखना सरल होता है, घर के दुश्मन पहचानने मुश्किल होते हैं। घर के दुश्मन में क्या है? पिता सुबह से लेकर शाम तक जिंदगी खाक कर दी, दुकान चलाते चलाते एक ही बात कहता है, महाराज बहुत मेहनत करते हैं, पैसा घर में बढ़ता नहीं, बढ़ता है दिखाई नहीं देता। टर्नओवर कितना? 10 करोड़ का। इनकम कहाँ? महाराज यही समझ में नहीं आता, पैसा घर में जाता कहाँ है, जाता कहाँ है? तुम जिसको देते होगे वहां से जहां बढ़ता होगा तो बचता नहीं होगा। अब घर के अंदर बड़ी विश्वास में अलमारी में गड्डी रखी, ये सोच करके कि इनके हाथ में सुरक्षित रहेगी, उसके हाथ में भी सुरक्षित रही होगी, लेकिन पुत्र आकर के धीरे से चाबी खोल करके 10,000 की एक गड्डी निकाल लिया, तुमने ध्यान नहीं दिया, अरे हो गई, घर तो घर ही होता है। लेकिन इससे धीरे धीरे करके अंतिम टर्नओवर में पता चलता है, महाराज इतनी मेहनत करी, हाथ में 5 लाख 7 लाख 10 लाख। और जैसे ही ये थोड़े बहुत सीपेज पॉइंट बंद होते हैं तो गरीब से गरीब आदमी भी, ठेला बेचने वाला भी, टमाटर बेचने वाला भी धीरे धीरे करोड़पति बन जाता है। क्यों? सीपेज पॉइंट का पता नहीं है। तो जो वो पुत्र है, वो पुत्र शत्रु है कि मित्र है, एक बार देखो तो पता चलेगा कि जिसको संपत्ति समझते थे वो विपत्ति के रूप में सामने खड़ी है। जिस मित्र को रोज तुम शाम को अपने साथ ले जा करके चाय पिलाते हो, सिगरेट पिलाते हो, नाश्ता कराते हो, बियर बार में बैठते हो, 4 बार उससे बोलो कि पैसे नहीं है तुम पेमेंट कर दो, एक दिन में उसकी हैसियत समझ में आ जाएगी। हमारे पास नहीं है, वो तो तुम्हारे चक्कर में हम आ जाते हैं। इसका मतलब है वो मित्र मित्र नहीं है, वो मित्र भी ऐसा मित्र है जिसको सिर्फ हमारे धन से प्रयोजन है। हमेशा ध्यान रखिएगा बंधुओं, जिस भी संबंध में बीच में धन आता है
वो संबंध धीरे धीरे करके खराब होते चले जाते हैं। जिस मित्र के पीछे तुम पगलाए हो, सुबह से लेकर शाम तक भाग रहे हो, ये घटना प्राय करके 25-28 साल तक टीनेजर्स लाइफ में स्टूडेंट्स के साथ घटती है। 14-15 साल की उम्र में किसी लड़के को लड़के के साथ भी अट्रैक्शन बहुत हो जाता है, हमारा पक्का दोस्त है वो। अब पक्के दोस्त के चक्कर में वो घर के अंदर चोरी करता है। क्यों? दोस्ती बना के रखनी है तो उसको एक डोसा खिलाना पड़ेगा, उसको घुमाना पड़ेगा, उसके साथ जाकर के पान खाना पड़ेगा। एक बार उससे भी बोल के देखो कि जितना खर्चा हमने तुम्हारे ऊपर किया है इतना खर्चा तुम भी हमारे ऊपर करो। तो भाई बच्चे क्या बोलते हैं, अरे हमारी तो कृष्ण और सुदामा की मैत्री है, वो बेचारा गरीब है, हम बहुत अमीर हैं। इस चक्कर में घर का पैसा ट्रांसफर होकर के पड़ोसी के घर में पहुंच जाता है। और इसमें मान लीजिए किसी विपरीत लिंगी के साथ आपके बच्चे की दोस्ती हो गई, फिर तो कहना ही क्या है। सोने की घड़ी भी चोरी हो जाएगी, फिर पेन भी चोरी हो जाएगी, फिर एक बिछिया चली जाएगी, फिर एक एंड्रॉयड के चक्कर में 1 लाख रुपए वो घर से धीरे और निकाल लेगा। गिफ्ट देना पड़ता है ना। 25 क्रियाएं बताई हैं तत्वार्थ सूत्र में। उस 25 क्रियाओं में एक समदत्ती क्रिया भी होती है, समाधान क्रिया कहलाती है, कि सामने वाले को संतुष्ट करने के लिए उपहार देना पड़ता है, तब जाकर के वो आपके फेवर में काम करता है। मित्र है कि शत्रु, एक बार आंख खोल करके देखिए ना। बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणी शत्रवः। शरीर भी, ये जो आपका शरीर है ना, ये शरीर भी आपका मित्र है कि शत्रु। आपका मन और आपका शरीर आपका सहयोग करता है कि विपरीत भाव में रहता है? सहयोग करता है मन, मन सहयोग नहीं करता। तन सहयोग करता है आपका। महाराज बीमारियां इतनी हैं कि कुछ ना पूछिए। जैसे ही बीमारी शब्द सामने आता है आपको आपका पैसा याद आता होगा। ओई खिलाने तो पैसा कमा रहे महाराज, जब भगवान के मंदिर से कछु नहीं मिले। तुमने कह दी मंदिर में मूर्ति रख दो, मंदिर बना दो, अब भगवान आके हमारे घर को इलाज तो ना कर दे हैं। बात तो ऐसी उठती है ना, ऐसी उठती है। हमारे घर में किसी को तकलीफ होगी तो भगवान तो आके इलाज नहीं करेगा। अब भगवान तुम्हारी माँ के घुटने का ऑपरेशन नहीं करा देगा, भगवान तुम्हारी पत्नी का कैंसर ठीक नहीं कर देगा, भगवान हमारे सिर का दर्द तो दूर कर नहीं देगा। आपको ऐसा लगता है, लेकिन मैं दिखाऊंगा तो आपको देखने पे आनंद आ जाएगा। धर्म ध्यान का और स्वास्थ्य का अविनाभावी संबंध है। आपका स्थूल शत्रु आपको दिखाई देता है। पड़ोसी से बैर हो गया, इससे बात नहीं करेंगे, इससे बैर हो गया, आज के बाद इसकी तरफ देखेंगे नहीं। कई बार कई लोगों को मंदिर से भी बैर हो जाता है। मंदिर से बैर हो जाने पर कुत्ते के जैसे मंदिर के बाहर तो खड़े रहते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जाते लोग। ऐसा तीव्र मिथ्यात्व का उदय रहता है। आपके घर का बच्चा भी हो सकता है, मम्मी बोले कि बेटा मंदिर चलना है, हाँ हम चलो छोड़ दे रहे हैं, तो मंदिर ले जाएगा। माँ को, दादी को, दादू को, चाचा को, चाची को, पापा को, ताऊ को, सबको मंदिर ले जाएगा। लेकिन मंदिर के दरवाजे के बाहर जैसे ढोर गंवार खड़े रहते हैं, गाड़ी के ऊपर खड़ा रहेगा, बेटा आओ मंदिर में भगवान के दर्शन कर लो, तुम हो आओ, हमें कछु मतलब नहीं है। माँ बेचारी चली जाती है, वो बाहर खड़े होकर के पान की दुकान में गुटखा खाएगा, धीरे से पुच्छ करेगा, इतने में माँ वापिस आ जाएगी। चले चलो, क्या करो तुमने इतने देर? कछु नहीं, बैठे रहे, बतिया रहे थे। मंदिर आ जाते, भगवान के दर्शन कर लेते। नहीं करना। ऐसी पुत्र क्या आपके घर के अंदर भी उपलब्ध हैं? एकाध होंगे, ऐसे होंगे जो दादी को मंदिर तो छोड़ते हैं लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जाते। अब आप देखिए कि धर्म ध्यान का और स्वास्थ्य का कैसा एक अविनाभावी संबंध है। आपको बाहर का शत्रु दिखाई देता है, जिसको आगम ग्रंथकार स्थूल शत्रु के रूप में कहते हैं, लेकिन आपको सूक्ष्म शत्रु दिखाई नहीं देता। सूक्ष्म शत्रु किसी को दिखाई नहीं देता महाराज, जैन दर्शनकार को दिखाई देता है। राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, शोक, दुख, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेव, ये सब शब्द हैं, शत्रु हैं आपके खुद के। खुद का शत्रु है शोक।
लगातार करते रहते हैं। हमको ये नहीं मिल रहा, घर के अंदर ये नहीं मिल रहा, घर के अंदर ये, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए है, चाहिए तो बहुत छोटी सी चीज़ थी, लेकिन जब वक्त पे मांगी तो नहीं मिली, तो मन के अंदर शोक होता है कि नहीं। मान लो पति ने कह दिया कि शाम को 7 बजे तुम्हारा सामान ले आएंगे, नहीं लाया, तो उसके बाद बुरा लगता है ना, हर्ट होता है अंदर, मुंह उतर जाता है। शोक स्थूल नहीं, सूक्ष्म शत्रु है। फिर दुख, लगातार जो घर के अंदर संवाद होता है, उस संवाद में आप क्या घर के अंदर रह करके सुखी हैं? पूछना चाहते हैं, घर के अंदर रहते हैं कि रहना पड़ता है? क्या होता है आपके साथ? घर के अंदर रहती हो? बोलो ना एक बार। रहना पड़ता है, पड़ता है मतलब मजबूरी है, और वो पड़ता भी पड़ते का नहीं रहता है, बिना पड़ते का रहता है, लेकिन फिर भी सौदे निभाने पड़ते हैं, आपको भी और आपको भी। घर के अंदर रहने पर दुख होता है, शोक होता है। फिर मान लो कभी किसी पुत्र ने तेज आवाज में चिल्ला दिया, तो अंदर ताप बढ़ता है कि नहीं? अंदर बुरा लगता है ना। ये लड़का के चक्कर में सम्मेद शिखर जी गए थे, कुंडलपुर के बड़े बाबा गए थे, परिक्रमा लगाई थी, उपवास करे थे, 6 महीना को ब्रह्मचर्य धरो तो अंथव छोड़ दी थी भगवान के लाने की, भगवान तुम पैदा हो जाओ। जो मोड़ा 9 महीना तक पेट में रहो, उल्टी आत रही, कछु खा नहीं पाए, ढंग से नहीं आए। उसके बाद डिलीवरी के टाइम पे बहुत दर्द के साथ इको जन्म भाव, इतना सोच करके उसने तुमको पैदा किया, कितना सह करके। और जब वो एकदम से बोलता है, करो काहे तुमने हमारे लाने, जितनी नौटंकी बता रही हो। जब ऐसा सुनते होंगे बच्चे के मुख से, जब कोई बच्चा कहता होगा अपने माता पिता से, जे हमारी जिंदगी के सबसे बड़े बोझ हैं, तब कैसा लगता होगा? घर के अंदर घटना घटती होगी ना, घटती होगी माँ बहनों, बिल्कुल 100% मान के चलिए। मैं कोई भी चीज बोलता हूं तो मैं यथार्थ को देख चुका होता हूं, फिर बोलता हूं। जब घर का खुद का पुत्र खुद के पिता के बारे में चिल्ला करके, गाली दे करके, अपशब्द कह करके कुछ बोलता है, उस वक्त अंदर ताप बढ़ता है, दुख नहीं बढ़ता, अंदर ही अंदर पूरा शरीर का खून गर्म होकर के चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। और लाल हो जाने के बाद पिता कुछ कह नहीं पाता। क्या कहिए भैया, हम ही के पाले आए, हम ही के जाए आए, इनसे कछु कह नहीं सके। लेकिन एक बार सुबह बोल दी, दोपहर में आकर के एक बार चिल्ला दिया, शाम को सोते वक्त एक बार और। शाम को पिता और प्यार से बोलता है, हमारा बच्चा है, सुधर जाएगा, आओ खाना खा लो। हमें नहीं खाने तुम्हारे साथ नहीं खा सके, हम खा के आए हैं। चुपचाप जूता मोजा उतारेगा, अपने गंदे बस टांगेगा और सो जाएगा। जब इस तरीके का व्यवहार आपका पुत्र आपके साथ करता है, या आप अपने पिता के साथ करते हैं, आज भी करते होंगे शरीफ, आप मंदिर रोज जाते होंगे, लेकिन अपने पिता को हड़काते भी होंगे, थोड़ा बहुत, थोड़ी मात्रा में या ज्यादा मात्रा में। सास ने बोली, बेटा हमारे ने तनक लौकी के कोफ्ता बना देगी, सो हमसे ना हुई है, अब कल देखें, मोड़ा अंदू के बात कर रहे हैं। अब इच्छा तो अभी थी सास की थोड़ा सा कोफ्ता खाने के, कुछ था नहीं ज्यादा, बेसन को निकाल करके लौकी किस करके डालना था, थोड़ा जीरा धनिया डाल करके उबाल करके उसको पानी में घुसा के दे देते, लो जो कोफ्ता बन गए। कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं थी, लेकिन उसका प्रतिफल क्या दिया है आपने? उसका प्रतिफल दिया है, आज ना बने, अब कल बने, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम का ही नहीं है भैया, अब कुछ पार्लर जाना है, जे मताई के चक्कर में ना हम अपनों देखे नहीं पा रहे, कैसी बरौनी टाइप के हम दिखने लगे। ये कह करके जब आप अपने परिवार के किसी बड़े को निग्लेक्ट करते हैं या फिर उपेक्षा करते हैं, उस वक्त वो कुछ कह नहीं पाता, कुछ नहीं कह सकता। क्या कहेगा? क्योंकि घर ही का आदमी है। अब हाँ, अपनी परछाई जब साथ नहीं दे तो आदमी को क्या होता है, अंदर ही अंदर एक ताप पैदा होता है। ये सूक्ष्म शत्रु है। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन। आक्रंदन कभी देखा है? जब घर के अंदर का मेंटल फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, उसके बाद जंगल में जा करके, छत में जा करके, कई बार ऐसा होता है ना, रोने का मन करता है। महाराज 3-4 दिन से उदासी है चेहरे में, ऐसा लग रहा है कि खूब रो ले, एक बार खूब रो ले।
खूब रो करके, अच्छे आंसू बहा करके आपका जो मेटाबॉल अंदर बना हुआ है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होकर के कम हो जाता है, लेवल कम होता है, फिर आप अपने आप को स्वस्थ समझते हैं। तो ये जो अंदर की सूक्ष्म शत्रु है, ये जब बहुत देर तक स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं तो आपका वात, पित्त और कफ भड़क जाता है। देखिएगा, स्वास्थ्य का और धर्म ध्यान का क्या गजब का संबंध है कि दुनिया में सिर्फ 3 ही रोग है, वात के, पित्त के और कफ के। आज का मेडिकल साइंस इस बात को नहीं मानता, लेकिन सर्वज्ञ देव तो इसी बात को कहते हैं। अब इसमें एक स्था धातु होती है, शब्द में देखिएगा, स्था धातु निर्वृत्ति अर्थ है, रुकने के अर्थ में होती है कि जैसे स्थायित्व हो गया तो एक स्थित शब्द बनता है ना, तो स्था धातु में ता प्रत्यय लगा करके उसमें ऊपर एक उपसर्ग लगा देता है तो एक शब्द बन जाता है सुस्थित। सुस्थित शब्द ऐसे नहीं बना, सु उपसर्ग लगा है, स्था धातु है, ता बीच में लास्ट में एक प्रत्यय लगाया है, फिर सुस्थित लगा दिया। अब जो अच्छी तरह से अपने आप में स्थित है आपके अंदर, अब आप ये देखो कि आपके अंदर क्या स्थित है। राग स्थित है, द्वेष स्थित है, मोह स्थित है, ताप स्थित है, क्रोध स्थित है, दुख स्थित है, आक्रंदन स्थित है, अंदर कोई वध की भावना स्थित है। घर में छोड़ेंगे नहीं, तुमने हमारी जमीन हड़पी है ना, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, माँ की कसम खा के कहते हैं, मौत से पहले ऐसी मौत देंगे कि तुम देखते रह जाओगे। जब आप इस तरीके का अपने परिवार के लोगों के बोलते हैं तो ये जो शब्द, ये जो भावनाएं सूक्ष्म शत्रु के रूप में आपके मन के अंदर, हृदय के अंदर स्थित हो जाती हैं, और जब इसका आप बाहर प्रतिकार नहीं कर पाते हैं तो शरीर अंदर ही अंदर गल करके आर्थराइटिस की प्रॉब्लम पैदा करता है, कैंसर पैदा करता है, आँख को देखने की शक्ति कम करके रेटिना खराब करता है, बाल सफ़ेद करता है, टेंशन होने पर उसके बाद स्पॉन्डिलोलाइसिस की प्रॉब्लम होती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। यही चीज़ें रहती हैं जो आपके घर के अंदर आपका डायबिटीज़, पेंक्रियाज डिस्टर्ब कर देता है। इन्हीं चीज़ों के कारण आपके पैर के अंदर झुनझुनी होना शुरू होती है, कपकपी होना शुरू होती है, और असमर्थता दिखाई देने पर फिर पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत गौर से समझने का अपन प्रयास करते हैं कि धर्म ध्यान का स्वास्थ्य से कैसा अचूक संबंध है, कि ये जितनी भी दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बध, परिदेव, नान्यात्म, परोभयस्थानान, असद वेद्यस्य, ये सारी चीजें हैं। हमारे अंदर का राग है, द्वेष है, मोह है, क्रोध है, ईर्ष्या है, मात्सर्य है, मद है, अहंकार है। ये सारी चीजें जब मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, उनकी प्रतिमा का दर्शन करते हैं, मंदिर का वैभव देखते हैं, एक एक पिलर देखते हैं, उसकी नक्काशी देखते हैं, जमीन का फर्श देखते हैं, उसके इल्ले का वर्ग देखते हैं, राजा रानियों की लिखी हुई कहानियां देखते हैं, एक बहुत अच्छा वृषभ देखते हैं, एक अच्छा हाथी जिन मंदिर के अंदर दिखाई देता है, जब ऊपर का मोर दिखाई देता है, नृत्य करती हुई देवांगनाएं दिखाई देती हैं, जब उसमें फूल दिखाई देते हैं, माला दिखाई देती है, जब वहाँ पर सामने पीठ पर सिंहासन में शेर दिखाई देता है, तो जितनी भी ये दुर्भावनाएं होती हैं, इन सारी की सारी दुर्भावनाओं का उपशमन धीरे 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 होता चला जाता है। जैसे ही इन भावों का उपशमन होता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हो जाता है। धर्म ध्यान का और स्वास्थ्य का कैसा अचूक संबंध है, जहां कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर जाकर के देखिए। कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर पे जितने शब्द मैंने कहे हैं, आपको सब एक एक पाषाण में दिखाई देगा। लोग कहते हैं मंदिर इतना सुंदर, इतना महंगा बनाने की जरूरत क्यों है? एक बार वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है, एक टाइम का, एक बार बनाने दो। जो वास्तव में मंदिर का वास्तु होता है, उसके बाद उस मंदिर के अंदर आने वाले जितने भी लोग होंगे, उनके शरीर के एक एक रोग के स्थितिकरण करके उसको नष्ट करने के लिए मंदिर का एक एक पिलर जवाबदार होगा। जब उसका फूल दिखेगा, उसमें हाथी दिखेगा, घोड़ा दिखेगा, नक्काशी दिखेंगी, देवांगनाएं दिखेंगी, जब उसमें जिनेंद्र भगवान की अभिषेक करती हुई मुद्रा दिखेगी, मुस्कुराता हुआ फैला हुआ जब अच्छे मार्बल का
एक मोर मयूर दिखाई देगा, आपको लगता है कि इसे भगवान का बाहरी वैभव दिखाने के लिए बनाया? ये अपनी गलतफहमी है। ये जितनी चीजें मंदिर को जो बनाया जाता है, मोटे पिलर बनाए हैं इसलिए नहीं कि वो इतना मोटा जरूरी है, इसलिए भी कि उस मोटे पिलर से आप ऐसा गले मिल सके। उसमें जब बच्चे चिपक जाते हैं ना, तो बच्चे की अंदर की क्षमताएं उसमें चिपकने से बढ़ जाती है। ये सब विज्ञान है, क्योंकि चैत्यालय सिर्फ चैत्यालय नहीं होता, चैत्यालय 9 देवताओं में एक देवता होता है, और उस देवता का समृद्धता बढ़ाने के लिए इस तरीके की जो व्यवस्था करी जाती है, इससे उस जो भी व्यक्ति उस मंदिर के अंदर गया है, उसका दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बीतराग प्रभु की मुद्रा तो बाद में देखता है, पहले वो मंदिर देखता है। ऊपर का खिला हुआ झूमर देख करके उसके अंदर का खिला हुआ झूमर खिल जाता है। वो खिल के कहता है, क्या गजब का फूल ऊपर बनाया, क्या क्या प्यारा बनाया। ऐसा जब वो कहता है तो अंदर से जो उत्साह भाव आता है, जिसमें वो जीता है, फिर वो कहता है, महाराज जी पहले तो ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता था, लेकिन जब से हम पूजा करने लगे हैं, उस पूजा करने के बाद हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। कैंसर के पेशेंट जितना घर के अंदर रह करके कसाई स्थान बढ़ाते हैं ना, इनको आवश्यकता है ऐसे पाषाण के पुराने मंदिरों में जाकर के ओंकार की ध्वनि करने की। हमिंग होती है ना, जैसे हिंदी और संस्कृत होता है, तो संस्कृत के जो स्तोत्र होते हैं, जो भी रोगी होता है वो सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ किसी पाषाण के पुराने मंदिर के गर्भगृह के अंदर बैठ करके करके देखे। स्वयंभुवे नमस्तुभ्यं मुत्पाद्यात्मानमात्मनि स्वात्मनैव ततोद्भूतः वृत्तये चिंत वृत्तये। स्थान के सामने निकलता हुआ शुद्ध उच्चारण, सामने प्रभु का जिनबिंब, पाषाणों से टकरा करके लौटता हुआ संस्कृत के एक एक शब्द का वाइब्रेशन, आपकी मॉड्यूलेशन, पिच, टोन, ये सब मिलकर के आपके शरीर के अंदर का जो एक रोग अवस्था है उसको ऐसा उपशमित करती है, धीरे से ऐसे उपशमित करती है। अभी मैं मालवा मिल में गया था, मंदिर के बगल से ही एक अजैन परिवार है, उसको कैंसर हो गया है और घर में बहुत परेशानियां हैं, लीवर डैमेज था। मैंने उसके सिर पे एक बार हाथ रखा, अभी मुझे नहीं पता क्या हुआ कैसा हुआ, लेकिन वो कहता है कि उसके बाद से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना बंद हो गया। एक एहसास मिला कि किसी गुरु ने हमारे सिर पर हाथ रखा है। एक एहसास मिल जाना आदमी के कैसे रोग दूर करता है। धर्म ध्यान का और स्वास्थ्य का एक अचूक संबंध है बंधुओं। मंदिर जैसे अपन यहाँ पर जाते हैं, किसी भी सामान्य मंदिर की वाइब्रेशन में प्राचीन और पाषाण के मंदिर की वाइब्रेशन में 1000 गुने का अंतर है। आप जाकर के कुंडलपुर के बड़े बाबा तो छोड़िए, साउथ जाकर के पुराने मंदिरों में बैठ करके देखिएगा कैसे पिलर हैं, गोल नक्काशी है, जिनेंद्र भगवान है। वहां बैठते ही साथ क्या मन होता है, क्या बनाया है, उस वक्त बनाया था 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 1500 साल पहले, किसने बनाया नहीं पता, लेकिन आज वो आपको रोग मुक्त करने में निमित्त बनता है ना। एहसान नहीं है उन पूर्वजों का जिन्होंने वो मंदिर बना करके दे करके गए, आज तो वो है नहीं। तो क्या हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी पे एहसान नहीं करेंगे इस बात का कि हमको पूर्वजों से मिला था, हमने उसको बढ़ा करके आपको दे दिया, उनके कर्तव्य उनने पूरे किए, हमने अपने पूरे किए, और अब आगे आने वाले समय में आप पूरे करिएगा। कैसा अचूक विज्ञान है ये। स्वास्थ्य का और धर्म ध्यान का अपने आप में संबंध है। इसके बाद जब सामूहिक धर्म ध्यान करते हैं, कोई बहुत बड़ा विधान करते हैं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करते हैं, इंद्रध्वज महामंडल विधान करते हैं, प्रभावना करते हैं, इसका भी अपना सौंदर्य है। एक जैसी साड़ियाँ, एक जैसी पावों में मेहंदी, आलता, सिंदूर, कुमकुम, एक जैसा भाव, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, चारों तरफ समोशरण के दर्शन करना, उसके बीच में नृत्य, आरती, भक्ति, संगीत के माध्यम से जो रोगी व्यक्ति वहां पर बैठता है, एक दूसरे को देख करके मुस्कुराना, दीदी आप भी, हाँ हमने भी एक मंडल लिया है, अच्छा अच्छा आप भी ले लो, हम भी ले लेते हैं। फिर एक साथ एक स्थान पर सामूहिक भोजन,
शाम को सामूहिक नृत्य, आरती, संगीत, एक जैसी शुभ भावनाएं इंसान को इंसान नहीं रहने देती, भगवान बना देती है। ये जैन शासन के जीवन का एक अपना अप्रतिम सौंदर्य है। दुनिया में कहीं पर भी कोई विधान होता है, कोई पर्व मनाए जाते हैं, पंचकरण प्रतिष्ठा होती है, अपना समय निकाल करके पार्टिसिपेट करिए। छोटी सी राशि देकर के भी घुसिए। क्या करना है, ये मेरी जिंदगी संवार देगा। उस वक्त के मिले उद्बोधन हमारे जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन लेकर के आएंगे। जब आप ऐसा सोचते हैं, विचार करते हैं, शुभ भाव करते हैं, तब आपके अंदर का जो सूक्ष्म शत्रु होता है, वह सूक्ष्म शत्रु जिसको आप बाहर निकालते हैं धर्म ध्यान के माध्यम से, तो शरीर की स्वस्थता बनी रहती है। लेकिन हमारी पहली धारणा कैसी थी? पैसे इकट्ठे करके रखो, विपरीत समय में काम आएंगे। मैं कहता हूं, पुण्य इकट्ठा करके रखो, विपरीत समय कभी नहीं आएगा। पुण्य इकट्ठा करके रखो, विपरीत समय दुनिया में कभी नहीं आएगा। एक आदमी आया, गुरुजी से कहता है, आज भी मुझे याद है, महाराज घर में पैसे की बहुत किल्लत है, खूब मेहनत करते हैं, पैसा नहीं बढ़ रहा, आप आशीर्वाद दो पैसा बढ़ जाए। तो आचार्य जी उससे कहते हैं, वो बात मैं आपसे कहता हूं, अगर आप भी ऐसा कहते हैं कि अभी हमारे घर की व्यवस्थाएं नहीं बनी, आप कहते हैं अभी अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी आपको बहुत कुछ दिखता है, तो जो बात गुरुजी ने कही थी वो बात मैं आपसे कहता हूं। आप 8 कर्म के बारे में तो जानते होंगे, दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयुर, नाम, गोत्र और अंतराय। कौन से कर्म के उदय से घर के अंदर पैसा बढ़ता है, एक बार बताइए। दर्शनावर्णी कर्म के उदय से घर के अंदर पैसा बढ़ता है, ज्ञानावर्णी से, वेदनी से, मोहिनी कर्म का उदय होता है तो घर के अंदर पैसा बढ़ता है? नहीं बढ़ता। तो किस कर्म से? अंतराय कर्म का उदय होता है तो पैसा बढ़ता है? नहीं बढ़ता। 8 कर्म है, इन 8 कर्मों में से किसी न किसी एक कर्म के उदय से तुम्हारे घर के अंदर संपत्ति बढ़ती है। कौन से कर्म के उदय से तुम्हारे घर के अंदर संपत्ति बढ़ती है? अगर तुमसे पूछें, कोई जवाब है? हो सकता है आपके पास ना हो। ये गुरुजी का प्रश्न था। बताइए पंडित जी, पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है आपको, 8 कर्म है, 9वां तो कोई कर्म है नहीं, इन्हीं 8 कर्म के उदय से कुछ ना कुछ तो मिलता है। अब आप ये बताइए कि जो धन घर के अंदर पैसा बढ़ता है, ये बढ़ता हुआ पैसा किस कर्म के उदय से पैसा बढ़ रहा है तुम्हारे घर के अंदर? तो पंडित जी ऐसा सिर खुजा रहे थे। बोले सिर मत खुजाइए, बस बताइए। दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयुर, नाम, गोत्र, अंतराय, 8 कर्मों में से कौन से कर्म का उदय है कि तुम्हारे घर के अंदर पैसा आ रहा है? पंडित जी ऐसे बोलते हैं, महाराज समझ में नहीं आती। आचार्य जी रास्ता दिखाते हैं, वही रास्ता मैं आपको दिखाना चाहता हूं, समझ में आ जाए तो बहुत सौंदर्य वाली बात होगी। गुरुजी कहते हैं 8 कर्म में से किसी भी कर्म के उदय में घर के अंदर पैसा नहीं बढ़ता। इन 8 कर्मों में एक अंतराय कर्म है, उस अंतराय कर्म के क्षयोपशम से घर के अंदर पैसा बढ़ता है। सीखना इस बात को, कर्म के उदय में धन नहीं बढ़ता, कर्म के क्षयोपशम से पैसा बढ़ता है। तो जो अंतराय कर्म है ना, ये अंतराय कर्म भी 5 प्रकार का होता है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्यांतराय कर्म का। ये 5 प्रकार के अंतराय हैं। इन 5 प्रकार के अंतरायों में दानांतराय कर्म के क्षयोपशम से पैसा नहीं बढ़ता, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से भी पैसा नहीं बढ़ता। मतलब 1000 मेहनत कर लो, उसके बाद भी सोचो कि पैसा बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। रिक्शा वाला तुमसे ज्यादा मेहनत करता है, उसके वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम बहुत है। पल्लेदार को देखो कितनी मेहनत करता है, उसके वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम आपसे बहुत है, उसकी मेहनत करने से पैसा नहीं बढ़ता। भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो भी पैसा नहीं बढ़ेगा। लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होने पर पैसा बढ़ता है। ध्यान रखना, कोई पूछे तो बता सकते हो।
कैसे पैसा बढ़ता है? लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम। महाराज क्षयोपशम क्या है? क्षयोपशम वो चीज है, सत्ता में पड़ी हुई विकृतियां कुछ दब गई हैं, कुछ नष्ट हो गई हैं। तो सत्ता में जो राग, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध पड़ा हुआ था, इस लाभांतराय कर्म का जब उदय आता है तो इसमें कुछ प्रकृति ऐसी हैं जो दब गई हैं। अब मान लीजिए किस कोई आपकी प्रतिमा का कोई दान देने की घोषणा करना चाहता है, अपन धीरे से उसका हाथ खींचते, काय की जल्दी है, पहले दूसरे को तो करन दो, अपन देख लेंगे। ये आपने क्या किया? ये आपने लाभांतराय कर्म का बंद कर लिया। ये बंद आपकी दुकान की ग्राहकी बंद कर देगा। तुमने किसी को दान देने से रोका, लाभांतराय कर्म बांध लिया। अब ये कर्म अंतर्मुहूर्त बाद जब उदय में आएगा, घर जाके देखोगे तो या तो गैया खा चुकी होगी या आग लग चुकी होगी। क्या करना है? लाभांतराय कर्म भी दो प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरे को पैसा देने से रोका तो ठीक है, अपने अंतर मन को भी धन का दान करने से रोक दिया। संपत्ति है, घर के अंदर पड़ी है, अभी महाराज जी किसी काम की नहीं है, कुछ काम आना भी नहीं है, बैंक में भी अच्छा बैलेंस है, एक मौका है, लेकिन अपने आप से क्या बोल रहे हैं? आप खुद नहीं देना। यह भी एक लाभांतराय कर्म का उदय है। नहीं देना, नहीं देना नहीं। क्यों? तुमको उसको, विज्ञान को किसी ने समझाया नहीं है ना, इसलिए तुम पैसा घर के अंदर बचा के रख रहे हो। जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अपने आप को भी दान देने से रोकने के एक लाभांतराय कर्म का उदय होता है, इस लाभांतराय कर्म के उदय से संपत्ति आना तो बंद होगी, लेकिन दुख, शोक, तापा, क्रंदन, बद, परदेव, राग, द्वेष, मोह, क्रोध, अहंकार, मद, मात्सर्य, ईर्षा, ये सारी चीजें भी बढ़ने लगेंगी। खुद को भी दान देने से रोकने की शक्ति आपके अंदर रहती कि नहीं? इच्छा तो है महाराज जी, लेकिन कल देखें महाराज जी। फिर महाराज जी अबे उनसे पूछो नहीं, अब परसों देखें। डिसीजन तुम्हारा ही है, पैसा तुम्हारे पास है, तुम खुद नहीं दे रहे और अपने लिए एक अंतराय कर्म का बंद कर रहे हो। ये अंतराय कर्म का जो बंद है ना, ये उदय में आएगा। कल तुम मंदिर जाने के लायक नहीं रहोगे, लेकिन हॉस्पिटल में आराम से बैठ करके सामने स्क्रीन पर चलते हुई टिप 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 देखते रहोगे। ये पैसा, अंतराय कर्म का उदय इतना छोटा नहीं होता बंधुओं। एक बीज को डालने से छोड़ते हैं, उसके बदले में पता नहीं क्या क्या उदय में आने वाला है। लॉटरी खुलती है ना, तो सिर्फ पुण्य की लॉटरी नहीं खुलती, पाप की भी लॉटरियां खुलती हैं। जब पाप की लॉटरी खुलती है तो जैसे 2 का 10 20 मिलता था, ऐसे भी 1 का 10 मिलता है। और जब 1 का 10 मिलता है तो एक साथ फूटी किस्मत हॉस्पिटल में जा करके, महाराज ब्लड शुगर भी है, गैंग्रीन भी हो गई है, घाव भी हो गया है, हार्ट भी 35% काम कर रहा है, आंख से दिख भी नहीं रहा है, बेड सोल भी हो गए हैं, झुनझुनी भी चढ़ रही है और पानी भी कमजोर हो जा रहा है और किडनी भी डैमेज हो गई है। लेकिन हम अपनी माँ को चाहत बहुत है, लगाओ पैसा अब उसमें, कितना? 1.5 करोड़ रुपया। माँ को बचाने की 1000 कोशिश करना, लेकिन अगर तुम्हारा या तुम्हारी माँ का अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है ना बंधुओं, बचा नहीं पाओगे। तो क्या करें महाराज जी? वही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि धर्म ध्यान का और स्वास्थ्य का एक अविनाभावी संबंध है। मंदिर के अंदर जाकर के जब आप एक जिनबिंब का दान करते हैं, रखते हैं, स्थापना करते हैं, छच्चमर भामंडल बताते हैं, रखते हैं, उससे आप अपने लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम को विकसित करते हैं। इसको छोटा विज्ञान मत समझिए, बहुत बड़ा विज्ञान है ये। एक प्रतिमा को रखने से मंदिर बने ना बने बात की बात है, तुम्हारे जीवन की अगली कई पर्याय सुरक्षित होकर के तुम्हें रोग मुक्त जीवन का जीने का एक अभिनव प्रयोग होते हैं ये जिनालय, जिनमें जिनबिंब रखना एक सौभाग्य होता है। चूंकि इतनी चीजें उद्बोधनों में कोई दिखाता नहीं है, इसलिए हमको लगता है अरे महाराज जी को तो प्रोजेक्ट पूरा करने हैं, बस हो गए। प्रोजेक्ट पूरा नहीं करना है। आचार्य सिंह जी ये सारी सोच हम लोग को देके गए, जिनबिंब निर्माण की, मंदिर निर्माण की, पाषाण के मंदिर बनाने की कला, उसके पीछे जब गुरुवर का ये पूरा उद्बोधन है, गुरुजी कहते थे कि वो कैसे अपने अंतराय कर्म काटेगा। लाभांतराय कर्म में कोई क्षय नहीं हो रहा है, किसी भी सत्ता का उपशम नहीं हो रहा है, तुमको तुम्हारे पेट का गया भोजन भी नहीं पचने वाला है। रसगुल्ला खाना मजे की बात है, लेकिन अगर पेट से बाहर ना निकले ना 6 घंटे के बाद तो सजा की बात है।
₹2 का रसगुल्ला ऑपरेशन करा करके 2 लाख में निकलता है बाहर, और वो भी उस स्थान से नहीं निकलता जिस स्थान से निकलना चाहिए था। पेट में यहीं पर एक छेद करके एक थैली लटका देते हैं। कैसे कर्म का उदय है, लगातार उस थैली से मल निकलता रहता है। वो अपनी सोच पेट में बांध करके वो इंसान पूरी दुनिया घूमता रहता है। ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे लाभा अंतराय कर्म के उदय चल रहे हैं। ये जो अंतराय कर्म का उदय चल रहा है ना, इसको, इस उदय को क्षयोपशम में बदलने की कोशिश करो। ये क्षयोपशम तब बदलेगा जब तुम जिनालय, जिनबिंब, इन सब चीजों से जुड़ोगे। आचार्यों ने गाथा लिखी, जीर्णोद्धार पदिट्ठा जिन पूयण तीर्थमंडन वशेष धनम। अपनी शक्ति का उपयोग जीर्णोद्धार में, जिनेन्द्र भगवान की पूजन में, तीर्थ की वंदना में, जिनबिंब के स्थापन में करोगे तो तुम्हारे लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम बढ़ेंगे। और जैसे क्षयोपशम बढ़ेंगे, उस क्षयोपशम के बढ़ने के कारण ही तुम्हारे घर के अंदर संपत्तियां आएंगी। अभी तो करोड़पतियों के घर के अंदर भी महाराज पिताजी ने बहुत मेहनत करी, डॉक्टर बोलता है 25% हार्ट चल रहा है, हमारे पापा का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पापा का कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पापा मरेंगे और नरक में जाएंगे। काय को जाएंगे महाराज? हमारे पापा ने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवा, इनके लिए करी, अपने लिए नहीं करी। तुम्हारे पापा ने कोई मेहनत, तुम भी अपने लिए मेहनत थोड़ी कर रहे हो। तुम दूसरे का मैला तो साफ कर रहे हो, अपने मैले को साफ करने के बारे में सोचो। स्थूल शत्रु तो बाहर दिखाई दे रहा है ना, वो बाहर का बाहर ही रह जाएगा। जो अंदर वाले शत्रु है ना, ये तुम्हारा शरीर अंदर से सड़ा रहे हैं, और सड़ते हुए शरीर के साथ तुम बड़े बड़े भव्यतम हॉस्पिटल के निर्माण में लगातार जो लगे हुए हो ना, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। एक जिन मंदिर 100 अस्पताल और 100 मदिरालय, 100 वैश्यालय, एक जिन मंदिर 100 थाने बंद करने की सामर्थ्य रखता है। एक मंदिर बनता है, एक जिनालय बनता है, एक जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा रखते हो, मतलब तुमने 100 थाने बंद कर दिए। एक जिनालय रख दिया, इसका मतलब है तुमने 100 हॉस्पिटल बंद कर दी। एक जिनालय रख दिया मतलब 100 वैश्यालय बंद हो गए, 100 बार बंद हो गए। जब घर के अंदर पता रहेगा अपने परिवार में एक प्रतिमा रखी गई है, एक जिनबिंब रखा गया है, आपको लगेगा क्या कमाल किया है हमने। ये सब चीजें देखी नहीं ना आपने, अभी तक किसी ने दिखाई नहीं। तो घर का पैसा घर के अंदर रख करके रोग से मुक्त होने के लिए जो पैसे बचा करके बैंक में रखे हैं, उसको वक्त रहते निकाल लो। आज मौका है, निकाल करके वक्त रहते लगा दो। आज मौका है। कल आयोजन पूरे होने के बाद हाथ में कुछ नहीं आने वाला। चिड़िया चुग गई सारा खेत, आंख खुली तो देखा मैंने, खेत में रेत ही रेत। चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया तो चुगी गई है। सहसपुर जिनालय की प्रतिमाएं खत्म होने की ओर हैं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं खत्म होने की ओर हैं। आज नहीं तो कल आप उस मंदिर से जुड़ना चाहेंगे तो पिलर से, सीढ़ी से, दरवाजे से, खिड़की से, इन सब चीज़ों से तो जुड़ पाएंगे। जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाओं से नहीं जुड़ पाएंगे। नहीं जुड़ पाने पर लाभांतराय कर्म का उदय तो चलता रहेगा, लेकिन उसका क्षयोपशम नहीं होगा। जब किसी कर्म का क्षय और उपशम दोनों चीजें नहीं होंगी, तुम 1000 कोशिश करोगे ना, कितनी भी तुम गोली खा लेना, तुमको मरना ही पड़ेगा। 1000 बार इलाज कराते हैं, कैंसर का इलाज कराते हैं ना, कैसी वेदना होती है, दाव होती है, कीमो लग रहा है, रेडिएशन हो रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, ओवरी का ऑपरेशन हो रहा है, ये काटी, यहां फेंकी, मंदिर नहीं जा पा रहा है। ये सब क्या है? क्या है ये सब? ये सब तुम्हारे अंतराय कर्म के उदय चल रहे हैं। जवान बेटी बोलती है मंदिर नहीं जा पा रहे महाराज, 25 दिन हो गया, 28 दिन हो गया, 2 महीने से भगवान के मुनि के दर्शन नहीं करे। क्या है ये आपके कर्म का उदय चल रहा है, अंतराय कर्म का उदय। इस उदय को क्षयोपशम में बदलिए, और क्षयोपशम में बदलने के लिए जिनेन्द्र भगवान, जिन पूजन, तीर्थ वंदना, ध्यान, प्रभावना, झंडा उठा करके चलने वाला, जो साधु के सामने झंडा लेकर के चलता है ना, वो कम मत समझना उसको। लोग बोलते हैं अरे महाराज के सामने झंडा लेके चले, कोई का कहे, कोई का कहे नहीं, तुमने अपने अंतराय के उदय को क्षयोपशम में बदल दिया। तुम्हारी कितनी सत्ताएं क्षय को प्राप्त हो गई, कितनी उपशम को प्राप्त हो गई। इसी बहाने से तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाने वाला है। गोली 1000 खा के देख लेना,
इस विज्ञान को जिसको आता है वो ना साधु कभी बीमार पड़ता है, ना असमय में मृत्यु को प्राप्त होता है, ना साधुकों का काल कवलन होता है। और जो ये समझ में जिनको नहीं आता है, ये घर के अंदर रह करके संपत्ति को, विपत्ति को संपत्ति मान करके जीने का जो आपने एक अपना प्रकाश को पता नहीं क्या समझ बैठे। माँ जिनवाणी को ढंग से समझा होता ना, ढंग से जिया होता, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, समझ में आ रही है भाषा की नहीं आ रही है? जब कभी भी कुछ ना मिले ना, तो एक ही चीज समझना, मेरे अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। इसको क्षयोपम में बदल देंगे ना किसी भी टेक्निक से, ये ठीक हो जाएगा। तो जिनके तीव्र अंतराय कर्म का उदय चल रहा है बंधुओं, वे सारे के सारे लोग 2 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी तक दुनिया में कहीं पर भी बैठे हों, मेरे पास आइए। हम सब मिलकर के एक विधान करेंगे। उस विधान में जिनेंद्र भगवान का पूजन, अभिषेक, शांति धारा, नृत्य, संगीत, आरती, प्रवचन, उद्बोधन, ऐसी और बहुत सारी चीजें मुझे सिर्फ बतानी है। आप तो सिर्फ सुनते सुनते सुधर करके अपने आप को ठीक कर लेंगे। आपके बहुत से बड़े रोग ठीक नहीं हो रहे ना, हम कोशिश करेंगे इस विधान में मेडिटेशन के माध्यम से आपकी उस पूरी की पूरी कर्म सत्ता के उदय को क्षयोपम में बदल करके आपको लाभान्वित करने का ये एक प्रयास है। जब मैं किसी गद्दी पर बैठ करके काम करता हूं, मुझे बस एक ही चीज लगती है कि जितना सर्वस्व तीर्थंकरों की वाणी से निश्चित है, गुरुदेव ने दिया है, वो सब वक्त रहते आपके बीच में बांट करके तुमको परिभाषा तो समझाऊं कि तुम गोली खाते हो, तुम्हारे शरीर में लगती क्यों नहीं है। 5 बार दवाई बदली, 6 बार डॉक्टर बदले, 5 बार हॉस्पिटल बदली, रहे वहीं के वहीं। लगातार घर का पैसा जो खर्चा होता चला जा रहा है, इससे बचने के लिए शुरुआत करिएगा। मन बने तो मन बनाइए, एक मंडल लीजिए, 99,000 रुपए की छोटी सी राशि रखी है 9 दिन के पुरुषार्थ की आपके, और पूरी की पूरी राशियां आपके भोजन, आवास, व्यवस्थाओं में खर्च कर दी जाएंगी। धनोपार्जन की मुझे बिल्कुल भी विकल्प नहीं है, क्योंकि साधु को धन से कोई मतलब नहीं है। मंदिर बनता है आपके क्षयोपम के लिए, मंदिर बनता है आपकी पाप प्रकृतियों के नाश के लिए, सूक्ष्म शत्रु के विनाश के लिए। आपको लगे कि महाराज जी जिस स्तर से बोल रहे हैं, इस स्तर पे हमारे परिवार की एक भूमिकाएं जिनबिंब रखने की होनी चाहिए। आप तय कर लीजिए आपको रखना है कि नहीं रखना। आप तय कर लीजिए कि आपको अपने लाभांतराय कर्म के उदय को क्षयोपम में परिवर्तित करना है कि नहीं करना। और विश्वास मानिए, देव शास्त्र और गुरु ने कभी ना कभी झूठ बोला भी नहीं है, ना कभी आगे बोलेंगे। वो जब भी बोलते हैं यथार्थ दिखाते हैं, सत्य दर्शन कराते हैं। और मंदिरों में समझने वाले, इस यथार्थ को जीने वाले लोगों के जीवन में कभी आपत्ति के लिए वो पैसा नहीं कमाते। संपत्ति बढ़ने के लिए धन उपार्जन करना बिल्कुल अलग बात होती है। शब्दों को विराम देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको मेरी बात समझ में बहुत अच्छे से आई है। लाभांतराय कर्म का उदय और क्षयोपम को अगर आप समझ गए, अपने जीवन को विकसित करें। शुभ भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिनडैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन। आज हमारे मुनि श्री धीर सागर जी महाराज श्री जी का समाधि दिवस है। एक ऐसे साधक जिन्होंने निर्दोष साधना के साथ अपना जीवन जीते हुए रोग में भी समता के साथ, गुना में अपनी अंतिम यात्रा के साथ, अनंत की यात्रा में भी अपने पुरुषार्थ के लिए चले गए। आज उनके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं कि आपके जैसा ही मैं भी अपने जीवन को प्राप्त कर सकूं, ऐसी मंगल भावना रखूं।